नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो लेकर आए हैं नवरात्रि के व्रतों के ऊपर। देखिए, इससे पहले भी मैं अपनी 2 वीडियोज़ में व्रत और मुस्लिम भाइयों के रोज़े में भी कैसा भोजन होना चाहिए उसके ऊपर 2 वीडियो डाल चुका हूँ। देखो, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके हित में देखिए, व्रतों का जो एक प्रावधान है वो हज़ारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक साइंटिफिक खोज के द्वारा, एक वैज्ञानिक खोज के द्वारा व्रत का प्रावधान बताया था। उन्होंने हर मनुष्य को सप्ताह में एक व्रत रखने का आह्वान किया था कि हर व्यक्ति कम से कम सप्ताह में एक व्रत जरूर रखे, लेकिन वो व्रत कैसा हो, उस व्रत में कोई भी किसी प्रकार का ठोस आहार ना लेकर केवल जल और फल के ऊपर व्रत हो। इसका जो साइंटिफिक आधार था वो ये थे कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, विजातीय तत्व जमा होते हैं, उनको शरीर में जमा न रहकर, ताकि वो शरीर में जमा रहेंगे तो बीमारी पैदा करेंगे और शरीर में कोई ना कोई अवगुण पैदा करेंगे तो हम बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे। तो वो टॉक्सिन्स, वो विजातीय तत्व निकलने ज़रूर चाहिए, और वो निकलते हैं ज़्यादातर व्रत रखने से। वैसे तो निकलते रहते, पसीने से भी निकलते हैं, मलमूत्र से भी निकलते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो निकलते हैं उनसे बढ़िया शुद्धिकरण जो होता है वो व्रत रखने से होता है। अब क्या होता है कि हमारे नवरात्रि व्रत साल में 2 बार आते हैं, और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत से बहन भाई 9 के 9 दिन दोनों बार 9 दिन का व्रत रखते हैं। अब वो व्रत जल और फल के आधार पर रखा जाए, केवल जल और फल खाए जाए, जो भी मौसमी फल हो और जल, तो हमारे टॉक्सिन्स हर हाल में बाहर निकलेंगे, हमारे शरीर का शुद्धिकरण होगा और हम बीमार नहीं होंगे। जब विजातीय तत्व शरीर का निकल जाएगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। अब स्थिति क्या होती है कि हमें पता नहीं है। हम शाम को आलू, कुट्टू, इस तरह की इन चीज़ों को तल के उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं, रिफाइंड में बनाते हैं, घी में बनाते हैं। अब आपको पता नहीं है कि आलू जो तला हुआ होता है वो कितना चिकनाई, कितना घी और रिफाइंड को सोखता है, और कुट्टू फिर उसे जब हम खाते हैं तो हमारा लीवर और हमारे शरीर में पचाने वाले लीवर को, रातों को कितनी ताकत लगानी पड़ती है। आप ये समझिए कि लीवर का इन 9 दिनों में फैटी होना सुनिश्चित हो जाता है, पता नहीं है। अब हम रोज़ाना वो खाते रहे, लीवर फैटी हो गया, बीमारी शुरू हो गई, आगे चल के फिर उसका इलाज कराते रहो। हम उनसे बचें तो बचने का तरीका ये है कि हम कुछ दिन के 9 दिन के लिए हम धर्म और आध्यात्म के अनुसार ही शाम को हमारा व्रत तो रखें, लेकिन जल और फल के ऊपर रखें। जल पी में ढेर सारा, खूब फल, जो भी मौसमी फल हो, मौसमी फलों को खाएं। चाय भी ना पी में, चाय से भी नुकसान है। आप देखना, अब की बार मेरे कहने से आप इन नवरात्रियों में केवल जल और फल के ऊपर व्रत रख कर देख लीजिए। यदि नहीं बीतती है तो आलू को कभी भी तल के मत खाओ। आप आलू को या तो आलू भून लिया, उसको छील कर और उसको काट कर उस पर सेंधा नमक छिड़क कर और हरे धनिए की थोड़ी चटनी डालकर आप खा सकते हैं, लेकिन तल कर नहीं। इसी तरह से इसे धर्म और आध्यात्म में कहीं यह नहीं लिखा कि आप शाम को पूरे दिन व्रत रखने के बाद में बहुत गरिष्ठ और तला भुना भोजन करें। यही सबसे बड़ी कमी है। यदि आपने इस तरह से व्रत रखे तो आप आध्यात्म और धर्म के अनुसार उसके साथ साथ बीमारियों से भी निजात पाएंगे। और यदि आपने पूरे दिन व्रत रखने के बाद में आलू का हलवा खाते हैं, उसमें बहुत ढेर सारा घी डालते हैं, चिकनाई डालते हैं, आलू की पकौड़ी खाते हैं, कुट्टू की कचौड़ी पूरी बनाकर खाते हैं, तो 100% आपको बीमार होना सुनिश्चित है, आपको नुकसान होगा। यदि आप व्रत रखते हैं, व्रत रखिए, लेकिन व्रत के साथ साथ भोजन, जो व्रत है हमारा, केवल जल और फल के ऊपर हो। यही हमारा ध्येय है और यही ऋषियों ने बताया है। इस तरह के वीडियोस
आपके फ़ायदे के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, तो हमारे YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।